हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो की सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वीडियो की सीरीज हम शुरू किए हैं साइंस, टेंथ का साइंस। और टेंथ के साइंस में हम लोग क्या देख रहे हैं? टेंथ के साइंस में हम लोग शुरू किए हैं फिजिक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में भौतिकी। और फिजिक्स में हम लोग क्या क्या कवर किए हैं चैप्टर 9 में? चैप्टर 9 यानी प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो इसमें हम लोग कवर कर लिए हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट है। अब कंप्लीट करने के साथ ही हम क्या हमको मिला है? दो तीन फॉर्मूला मिला है जिसके सहायता से हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्रकाश के परावर्तन का जितना भी न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे, फॉर्मूला क्या क्या पढ़े थे। पहला पढ़े थे दर्पण सूत्र। आपको हम जस्ट रिकैप कर दे रहे हैं कि हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, आपको याद होना चाहिए। दर्पण सूत्र क्या था? दर्पण सूत्र था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, नहीं था? दूसरा देखिए, दूसरा था आवर्धन का सूत्र था। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, कैसे बोलते हैं, लिखते कैसे हैं इसको? एम से। ठीक है, तो एम इक्वल टू क्या होता है? एम इक्वल टू होता है एच डैश बाई एच। एच डैश क्या है? इमेज की हाइट है। और एच क्या है? वस्तु की हाइट है। तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है साथ में, क्या एम का ही होता है? -v/u। ठीक है, ये दो फॉर्मूला होता है आवर्धन का। v क्या है? v है मेरा प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज की दूरी। u क्या है? u है मेरा वस्तु की दूरी। ये दो फॉर्मूला है। इसी को हेल्प में लेते हुए हम जितना भी उदाहरण में दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन में हम सबको सोल्व करने वाले हैं वन बाई वन। इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए, उदाहरण 9.1। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना है, 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। ऑटोमोबाइल मतलब क्या? ऑटोमोबाइल मतलब समझिए कुछ भी। ऑटोमोबाइल में कार आता है, कार, बस, ट्रक, जीप, जो समझना चाहिए। जो ऑटो चलता है मतलब अपने आप जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें इंजन लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल बोलते हैं। आइए अब इसको देखते हैं। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए क्या लगता है? उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। हम बताए भी हैं गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर होता है, ये पीछे देखने के लिए मिरर लगा होता है, चाहे बाइक हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो, उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, और उसका जो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो आइए पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या बोल रहा है? एक उत्तल दर्पण है, तो इसको अप्लाई कर देते हैं। आप फिगर थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, यहाँ पे बना अपना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमको। अब जैसे उत्तल दर्पण बना, हम क्या खींचते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम खींचेंगे इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो होगा ही उत्तल दर्पण का। अब ध्यान दीजिए, जैसे उत्तल दर्पण बोला तो इधर इसका एफ होगा। इसका फोकस किधर होगा उत्तल दर्पण का? इधर होता है। तो मान लीजिए इसका फोकस कहाँ है? यहाँ है। और इसका वक्रता त्रिज्या कहाँ है? आर, यहाँ है। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। और इसको बोलते हैं पोल। इसको बोलते हैं ना पोल। ये क्या है? पोल है मेरा। अब देखिए दिया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 3 मीटर है। यानी दर्पण के पोल से हम मेजर करते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी यहां से लेकर के और यहाँ तक वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। ओके, देखिए यदि बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे हो तो 3 मीटर, यहाँ क्या है? 5 मीटर की दूरी पर है। वस्तु कहाँ हो गया? तो वस्तु बनाएंगे यहाँ पे एक। मान लीजिए क्या है? वस्तु है। ठीक है, अब देखिए एफ यहाँ है इसका, लेकिन इसका एफ डैश कहाँ होगा? अब ध्यान दीजिए, वस्तु जब उत्तल दर्पण में दो ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। एक तो अनंत पर है तो फोकस से बनेगा, और दूसरा दूसरा कहीं भी रहे तो इमेज कहाँ बनता है? उसका बनता है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, आइए
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो आइए एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके लिए, रे लाइन जिसको बोलते हैं, रे लाइन बनाते हैं। तो एक तो इसको पैरेलल जाएगा, तो कहाँ से निकलेगा, लगेगा कि फोकस से निकल रहा है। क्या करेंगे, जब पैरेलल कोई लाइन आता है तो कहाँ से लगता है, वो लगता है कि फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। ये क्या हो गया, प्रवर्तन रेखा हो गया। ये क्या है, अपवर्तन रेखा। दूसरा क्या है, दूसरा एक सी से लग रहा है, बना दे रहे हैं डायरेक्ट कि सी से आ रहा है, ठीक है। सी मतलब आर, जो आर जिसको हम लिखे हैं क्या होगा, सी होगा वही, यानी यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ जाएगा और इसी लाइन पे क्या होगा, इसी लाइन पे मुड़ जाएगा। यही पढ़े थे हम लोग, जब कोई वक्रता केंद्र से कोई लाइन आता है तो उसी पे मुड़ जाता है, क्योंकि दर्पण पे ऊपर पेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है, ठीक है। अब देखिए जहां पे क्रॉस करेगा, उतना अच्छा से बना नहीं, लेकिन जहां पे क्रॉस करेगा वहीं पे क्या होता है, वहीं पे मेरा बनता है इमेज। क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा इमेज हो जाएगा। और इमेज कैसा होगा, ये इमेज आभासी होता है, ठीक है, तो जानते हैं आप। तो आइए मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ये क्या हो जाएगा, ब्लैक वाला, ब्लैक से लेते हैं कलर, मेरा अच्छा रहेगा। ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। देखिए, तो कितना दूरी पर है, ये है 5 मीटर की दूरी पे। तो ई वाला डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ये होता क्या है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है मेरा यू। तो आप जानते ही हैं यू कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 5 मीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ यू प्लस 5 मीटर नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड में है। और चीन परिपाटी से हम जानते हैं यदि कोई वस्तु लेफ्ट साइड में हो तो क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव होता है, और वस्तु हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में ही होता है। जो मिरर में जो इमेज है कहाँ है, राइट साइड में है। राइट साइड, राइट साइड में ये वाला देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भी, यानी इमेज जो बन रहा है। आपको समझ में आ गया, फिगर बन गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये दिया क्या है पहले देख लेते हैं। हल, जस्ट हमको एक्सप्लेन किया इमेज इसलिए कि आपको समझ में आके चीजें हो क्या रहा है। ऐसे आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं आप चाहे तो। दिया है, क्या दिया है, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है, 3 मीटर है। तो आर क्या हो जाएगा, तीन परिपाटी के अनुसार आर प्लस में होगा, यानी +3 मीटर का है कि पोल से किधर है, पोल से राइट साइड में है, इसलिए प्लस हो जाएगा। और एफ भी क्या होगा, यानी फोकस जो है वो भी क्या होगा, वो भी प्लस होगा। तो एफ क्या होता है, r/2 होता है, यानी 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। ये मालूम हो गया। अब देखिए वस्तु की दूरी क्या होगी, तो वस्तु तो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो वस्तु की जो दूरी होती है कैसे लिखते हैं हम, यू से लिखते हैं। थोड़ी हम उल्टा कर दिए हैं क्या थोड़ा सा यहाँ पे, यू भी नहीं सही है। तो क्या है यहाँ, 5 मीटर की दूरी पे है, कहाँ से, पोल से लेफ्ट साइड में। तो क्या हो जाएगा ये,
u इक्वल टू माइनस में होगा कितना, -5 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, वस्तु की दूरी निकालना है, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। आइए अब लगाते हैं क्या, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। अब 1/f, f कितना है 1.5, 1.5, v कितना है तो निकालना है, u कितना है यहाँ देख लीजिए -5 मीटर। मीटर चाहे तो अब लिख सकते हैं, आपके ऊपर उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए लिख ही देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/1.5 मीटर, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/5 मीटर, ही हो जाएगा, प्लस में जाएगा। अब 1/v ऐसा ही रहेगा। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे लेंगे एलसीएम, क्या चीज का एलसीएम लेंगे, 1.5 और 5 में क्या एलसीएम हो जाएगा, तो पहले थोड़ा सा इस पॉइंट को हटा देते हैं। तो 1/1.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 1.5 डेढ़ है ये, तो क्या लिख सकते हैं 3/2। और 3/2 नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यानी 2/3 क्या है, मीटर ही है। मीटर नीचे है, ध्यान दीजिएगा, 1/5 मीटर इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 15 मीटर होगा, गुना कर दीजिए, तो 3 से 15 कटेगा 5, यानी 2 × 5, ठीक है, प्लस 5 से काटेंगे 3 मरतबे, तो 3 × 1 क्या आ जाएगा 1/v। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 10 है 3, मतलब 5 × 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13, 13/15 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। अब पलट देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, ये 15 मीटर/13 इक्वल टू v ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 नीचे रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा 15/13 इक्वल टू v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। इसको कन्वर्ट कर दीजिए क्या चीज में, पॉइंट में। 13 × 13 क्या बच जाएगा, 2, 2 पर 0 क्या हो जाएगा, 13 × 13 फिर 7 पर 0, 13×5 = 65 नहीं रहना देते हैं, मीटर इक्वल टू v है, क्या चीज में आया, प्लस में आया, ठीक है। अब देखिए क्या लिख देंगे हम यहाँ से, इसलिए लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी v इक्वल टू क्या है 1.15 मीटर, यानी प्लस में है, ठीक है। प्लस में है इसका मतलब इमेज कहाँ बना है, राइट साइड में बना है, किसके, तो ये दर्पण के, ये जो दर्पण है आपका उत्तल दर्पण, उसके राइट साइड बना, राइट साइड बना भी यहाँ देख सकते हैं, डैश बी डैश। अब बोल रहा है तो प्रतिबिंब की, तो 5 मीटर की दूरी, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए स्थिति तो मालूम चल गया कहाँ है, स्थिति मतलब जो प्रतिबिंब है उसका दूरी इतना मालूम चल गया। अब बोला इसका प्रकृति क्या होगा, तो अब जानते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा क्या प्रतिबिंब बनता है, तो अब जानते भी हैं इस चीज को, तो प्रकृति में बोलिएगा यह प्रतिबिंब क्या होगा, यह प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा लिखने का नीड नहीं है, यह प्रतिबिंब क्या है, आभासी है। और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी तो बनता है, अब जानते हैं आभासी तथा क्या है, छोटा है, यानी साइज वस्तु से छोटा है। तो इसको दिखाने के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन भी निकाल सकते हैं, तो आइए आवर्धन भी निकाल लेते हैं। आवर्धन मतलब एम क्या होता है, यहाँ एच तो मालूम हमको है नहीं, एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है H-/H। तो हमको ना तो वस्तु की हाइट मालूम है, ना वस्तु की हाइट मालूम है, ना प्रतिबिंब की हाइट मालूम है, तो हम इसको नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ यूज करेंगे -v/u, यानी ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और ये क्या है, वस्तु की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना आया है 1.15,
अब देखिए यू कितना आया है, यू देखिए -5 है, यू क्या है, -5 है। दोनों मीटर में मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1.15 डिवाइड बाई 5, क्या आ जाएगा ये 0.5 गुना 10, और क्या हो जाएगा 5×15। आवर्धन मेरा कितना आ गया, आवर्धन आ गया 0.23। अब देखिए आवर्धन क्या है, धनात्मक है। आवर्धन धनात्मक हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, आभासी है और सीधा है। इस चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इससे साई मालूम चलता है, ठीक है। देखिए यहां से क्या मालूम चला हमको, चूंकि एम क्या है, <<1 है ना, 0.23 है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। यही आपका आंसर हो गया। अब सारा आंसर आ गया, हम उम्मीद कर रहे हैं। प्रतिबिंब का साइज क्या है, वस्तु से छोटा है, प्रकृति बता दिया, आभासी तो होगा ही, उत्तल दर्पण है। अब प्रतिबिंब की स्थिति भी निकाल लिए, भी निकाल लिए हम लोग, क्वेश्चन हो गया। उदाहरण 9.2 देखते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब क्या निकालना है हमको यहाँ पे, भी निकालना है, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ साइज कैसे निकालिएगा, यहाँ छोटा बड़ा नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ वस्तु की साइज बोल रहा है नहीं। बिंब मतलब क्या होता है, बिंब मतलब वस्तु होता है, तो हम बहुत बार बताए भी हैं, यदि आप मेरा कंसेप्ट पढ़े हैं तो। आइए अब बना लेते हैं। थोड़ा सा हम फिगर जल्दी बनाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था पिछले बार बनाने में। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हमसे कब अच्छा बनेगा, हमको यही नहीं लग रहा है। रहने दीजिए, ज्यादा ट्राई करने का मतलब नहीं। ये क्या है, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिया हुआ है क्या, 4 सेंटीमीटर साइज वाला बीम, 15 सेंटीमीटर फोकस, तो यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है। और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं आप, तो वक्रता केंद्र सी से भी लिखते हैं, आपके ऊपर है। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, और दर्पण से कितना 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से जो दर्पण होगा, मान लीजिए यहाँ है, ये कितना दूरी है, ये दिया हुआ है कितना, आर जो है कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर फोकस है, तो आर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि दुगुना होता है, क्यों, क्योंकि फोकस आपका दिया हुआ है। फोकस कितना दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, फोकस दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या 30 हो जाएगा। अब दिया कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब क्या, एफ और आर के बीच में है वस्तु, ध्यान दीजिएगा 25 सेंटीमीटर के, तो हम यहाँ मान लेते हैं एफ और आर के बीच में, ठीक है। तो बोल रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसका आप कहाँ बनेगा, ये सोचिए। अब देखिए एक लाइन तो इसको पैरेलल खींचना पड़ेगा हमको। क्या लेंगे, रेड लाइन लेंगे। यहाँ गया पैरेलल के, तो कहाँ से होके गुजरेगा, ई गुजरेगा फोकस से होके, ये जानते हैं हम। ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है। दूसरा क्या करेंगे इसमें, दूसरा हम फोकस से गुजारेंगे तो पैरेलल निकलेगा, कहीं ना कहीं जाके तो कटेगा। फोकस से गुजार दिए, ठीक है। जब भी कोई लाइन
यानी आपतित किरण फोकस जाता है तो कहाँ से निकलता है? ये निकलता है मेरा कहाँ से? ये निकलता है जो मेन अक्ष है उसके पैरेलल निकलता है। मेन अक्ष कौन सा है, यानी मुख्य अक्ष कौन सा है? ई है, तो इसका ही पैरेलल होगा। होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। अब देखिए जहां ही मिला वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या बनेगा प्रतिबिंब यहाँ पे? तो यहाँ आर से दूर बनता है एक्चुअली, आर पे नहीं बनेगा। तो थोड़ा उतना अच्छा ग्राफ मेरा नहीं खींचा पाया, आर से दूर बनेगा। तो क्या हो गया ये प्रतिबिंब से क्या बनता है? बड़ा बनता है। इसको भी ध्यान में रखना है, क्या बनता है? बड़ा बनता है। अब देखिए, जो वस्तु की दूरी है वो क्या है? यू है। और यू कौन सा है? यू ई वाला है। ई यू है। वस्तु को दूरी लेफ्ट साइड है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऑब्वियस है। कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इसे बाद में लिख लेंगे माइनस में। क्या है? 25 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा? ये मेरा भी हो जाएगा, जो निकालना है। क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। अब आई जो दिया है उसको एक साइड लिख लेते हैं। क्या किया? सूत्र लगाना है, पिक्चर तो बन गया। हल दिया है, क्या दिया हुआ है? अब इसका साइज दिया हुआ है। साइज कितना दिया हुआ है? साइज इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। ये निकालना है। ये क्या होता है? एच। ये क्या होता है? एच डैश। आइए हल दिया है, क्या दिया हुआ है? वस्तु का साइज या आकार, जो आपको अच्छा लगे अपने ऊपर। साइज इंग्लिश में वर्ड है, लेकिन इंग्लिश यूज हो रहा है तो क्या दिक्कत है लिखने में? वस्तु का साइज यानी एच। तो एच क्या है यहाँ देखिएगा? ये जो मेन अक्ष है इसके ऊपर है, इसके ऊपर है वस्तु यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे हम? प्लस में लिखेंगे, +4 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है? नीचे बना है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। लेकिन को निकालना है, हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर। और देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी दिया हुआ है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो पोल के लेफ्ट साइड में होता है उसका फोकस और त्रिज्या। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसे लिखेंगे? एफ से। क्या हो जाएगा ये? माइनस में होगा। कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे। अब वस्तु हमेशा कहाँ होता है? हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में होता है, तो क्या होगा? वो हमेशा नेगेटिव होगा। जो यू जो है, वस्तु की दूरी क्या है मेरा? यू है, ये वाला यू क्या है? यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस में होगा, ऑब्वियस है। क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। इतना मालूम हो गया। अब हमको निकालना है क्या? दर्पण की कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, यानी हमको इमेज की दूरी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है तो आप जानते ही हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये तो मालूम है आपको, देख लीजिए पिछले पेज में। एफ क्या है? -15। 1/-15 सेंटीमीटर तो रहेगा ही। 1/v निकालना है v को। u भी दिया हुआ है, u कितना आया है? -25। कितना दिया हुआ है? 1/-25 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? ये -1/15 कर देंगे इसको, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ये जो है -1/25, इधर आगे तो क्या हो जाएगा? इधर आगे प्लस हो जाएगा 1/25 सेंटीमीटर।
हो गया, इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 25×50, 25×5 = 90। इसको निकाल ही देते हैं, इसका एलसीएम 15×25, ऐसे एलसीएम निकालते हैं। 5×3 = 15, 5×25, 5×25 क्या हो जाएगा 75, यानी 75 इसका एलसीएम होगा। और सेंटीमीटर तो रहेगा ही। अब देखिए 75 से काटेंगे कितना मरतबा कटेगा, और 75, 5 मरतबे, तो 5 गुना -1 हो जाएगा, 25×3 = 75, यानी 3 गुना 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा -5 + 3 कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 75, 75 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v। अब दोनों को प्लॉट देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा v/1, जस्ट उल्टा कर दिए। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, अब 75 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 75, यानी 35×2 = 37.5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया v। इसलिए क्या लिख देंगे v इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया v आ गया। तो लिख देंगे क्या, प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया, क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। सॉरी, माइनस में छूट ही दिया, वही सोचा कि माइनस क्यों, माइनस में क्यों नहीं आया, माइनस में छोड़ दिए थे, ठीक है कितना आ गया माइनस। माइनस में आया भी, इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब है कहाँ लाइक कर रहा है, पोल के लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है माइनस में आ गया। अब आइए अब निकालते हैं आवर्धन, दो चीज निकाल के हम सब चीज बता देंगे, ठीक है। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन इक्वल टू होता है -v/u, नहीं होता है, हमको v भी मालूम है, हमको u भी मालूम है। आइए रखते हैं, क्यों इतना हैंग कर रहा है भाई, देखिए v कितना है माइनस, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है। अब v कितना है -37.5 सेंटीमीटर। यू कितना है, यू पिछले पेज में देख लीजिए, ये हम निकाले हैं, यू कितना है -25, तो -25 सेंटीमीटर। क्या आ गया यहाँ से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 37.5 डिवाइड बाई 25, तो हो क्या जाएगा 25×100, 25×100, 25×100, यानी 12, 25×3 = 15, यानी 1.5 क्या आ जाएगा ये, काट देते हैं, 5 नहीं काटते हैं, अपने टॉप काटने का कोई मतलब नहीं है। तो 7×5 = 35 पचास 25 और 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5×1 = 5 पॉइंट, फिर 50 25, यानी 1.5 कितना आ गया -1.5। एम इक्वल टू क्या आ गया -1.5। अभी एक एम आ गया, ठीक है। एक और एम होता है, एम का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है h-/h। h क्या है प्रतिबिंब, h क्या है प्रतिबिंब का हाइट, और h क्या है वस्तु का हाइट, यानी h' है प्रतिबिंब का हाइट और h है वस्तु का हाइट। अब देखिए, तो मेरा एम तो मालूम है कितना है -1.5, तो इसको रख दे रहे हैं -1.5। एच डैश भी हमको, एच डैश क्या है निकालना है, और एच हमको मालूम है, शुरू में लिखे हम एच कितना है +4 सेंटीमीटर, +4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया -1.5 इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिख देंगे एच डैश, तो क्या आ गया एच डैश क्या आ गया 15×4 = 60, यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा आया, देख रहे हैं ना, बड़ा आ गया। तो क्या लिख देंगे, यानी माइनस तो रहेगा ही, -6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब यहाँ क्या है, माइनस का मतलब है कि जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे बना है, यानी ऊपर बता पॉजिटिव, नीचे बना तो नेगेटिव।
अब देखिए सब चीज निकाल लिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अतः लिखने की बारी है। अतः दर्पण को कितनी दूरी पर रखा जाए। जो भी है मेरा, भी कितना है, जो प्रतिबिंब की दूरी है 37.5। अतः दर्पण को, अतः दर्पण से कितनी दूरी पर, दर्पण से है सॉरी, अतः दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दा रखने पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब तो जानते ही हैं कि अतः हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं मैथ से, तो अतः लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दूरी पर पर्दा रखने पर प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरा क्या है, अभी देख लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज निकालिए। अब देखिए, प्रतिबिंब का साइज कितना है, अभी निकाले हैं हम लोग। ये वाला कितना है, -6 सेंटीमीटर, लेकिन 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। कितना है प्रतिबिंब का साइज, कितना है 6 सेंटीमीटर है। तथा प्रतिबिंब का ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि, क्या बताता है ऋणात्मक चिन्ह, प्रतिबिंब मुख अक्ष से नीचे बना है तथा क्या है, बिंब से बड़ा है ही बड़ा। अब देखिए एम क्या आया था मेरा, हम एम से हम सब कुछ बता सकते हैं। एम कितना आया था, -1.5 आया था, तो एम से हम लोग सब कुछ बता सकते हैं। इतना तक आंसर हो गया। एम क्या आया है, -1.5। अब देखिए पहला कंडीशन, जैसे ही एम ग्रेटर देन 1 आया, यानी मोडलस लगा रहे हैं, मोडलस मतलब पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव से मतलब नहीं है। यानी मोड लगा दिए, माइनस हटा के 1.5 एक से बड़ा है। जैसे ही एक से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। दूसरा क्या मतलब होता है, एम नेगेटिव का क्या मतलब होता है, तो एम जब भी नेगेटिव है, उत्तल में आए चाहे अवतल में आए, अवतल में नेगेटिव, लेट मी चेक, उत्तल में -v/u, तो v तो नेगेटिव रहेगा, u हमेशा क्या रहेगा, v हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव, u क्या रहेगा, u हमेशा, u v, v तो पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में प्लस हो जाएगा। या उत्तल दर्पण में नेगेटिव नहीं आता है, तो जब भी एम नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है।
और दूसरा क्या तरीका है, एच डैश नेगेटिव आ गया, यानी एच डैश नेगेटिव का मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। और उल्टा प्रतिबिंब कब होता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। पर्दा का बात ही हो रहा है तो मतलब क्या है, तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। तो ये मेरा तीन चीज हो गया। मुझे लगता है कि हम सब चीज इसमें कवर कर लीजिए, पूछ रहा था। यहाँ तो साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि दर्पण से कितनी दूरी पर्दे को रखा जाए। तो जब भी पर्दा का बात हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वास्तविक यानी रियल प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसका मतलब रियल होगा, जैसे ही वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा भी होगा। और एच एच डैश निकाल के हम लोग क्या मान लिए, हम साइज भी बता दिए कि एच डैश 6 सेंटीमीटर है और एच तो मेरा 4 सेंटीमीटर है। यानी एच डैश क्या आ गया, बड़ा आ गया एच से, यानी प्रतिबिंब मेरा बड़ा है किससे, वस्तु से। क्लियर हो गया, वस्तु 4 है, प्रतिबिंब मेरा 6 आया है। ठीक है, देखिए तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है, और साइज क्या है, साइज 6 सेंटीमीटर आया है। तो सब हम लोग क्या किए, सब कवर कर लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए इसमें दो प्रश्न है, पहला प्रश्न को लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो फिगर बना देते हैं आपको समझाने के लिए। उत्तल दर्पण बोल रहा है तो उत्तल दर्पण तो ऐसा ही होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा उत्तल दर्पण। उभरा हुआ पार्ट क्या रहेगा, उसका परावर्तक सतह रहेगा। और ये क्या हो गया, ये इसका फोकस हो गया, सॉरी मुख अक्ष हो गया। इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस इधर होगा। इधर क्या होगा, आर यानी सी इसका किधर होगा, इधर होगा। अब देखिए तो दिया क्या, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या, यानी ई वाला डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी एफ पूछ रहा है, ई वाला दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के हाफ होता है, जस्ट आधा कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, हल लिखेंगे। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, और उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए ये क्या है, मेरा पोल है। अब पोल से कहाँ वक्रता त्रिज्या, हमेशा राइट साइड में है। तो पोल से राइट साइड हमेशा क्या होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आर क्या हो जाएगा, +32 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, हम अब निकालेंगे फोकस दूरी। तो फोकस ही पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वो भी राइट साइड में है पोल के। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसको हम एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी हो जाएगा r/2। आर कितना है, 32 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया कितना, एफ इक्वल टू, यानी फोकस दूरी आ गया कितना, 16 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है। यही पूछ रहा था, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या होता है, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसे बंद तो यहाँ भी जाएगा, ये देखिए अच्छा रहेगा, नेक्स्ट पेज ले लेंगे तो। देख, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 मीटर की दूरी पर रखे बीम, यानी 10 सेंटीमीटर क्या है, बीम की दूरी है, यानी क्या दिया हुआ है,
यू दिया हुआ है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो अब बीम हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है पोल के, तो नेगेटिव 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, 3 गुना आवर्धित, तो एम क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है मेरा 3 गुना। ठीक है, और क्या बना रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। जब भी वास्तविक का बात है, इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है। एम इक्वल टू क्या होता है मेरा, एम इक्वल टू होता है -v/u। जब भी आपका इमेज लेफ्ट साइड में बने तो क्या हो जाता है, ये भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मेरा आंसर क्या चीज में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो एम क्या हो गया, एम मेरा नेगेटिव हो गया। तो एम जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो एम क्या आता है, एम नेगेटिव में आता है, तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। 3 गुना तो बन रहा है लेकिन माइनस में एम को लिखा है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे है, ये आपको बताना है, यानी क्या निकालना है हमको, भी निकालना है। तो देखिए एम मालूम है, भी निकाल दीजिए, क्यों, क्योंकि एम इक्वल टू होता है क्या, -v/u। अब देखिए एम कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है -3, भी भी कितना है, भी तो हमको निकालना है, यू दिया हुआ है -10, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई आके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ गया, भी आ गया। तो 30 सेंटीमीटर का क्या दर्पण से कितने दूरी पर रखा जाएगा, प्रतिबिंब से कितने दूरी पर रखा जाएगा, ये प्रतिबिंब से, चल दर्पण से प्रतिबिंब कितने दूरी पर होगा, 30 मीटर की दूरी पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, यानी 3 गुना दूरी पे बनेगा, समझ गए। देखिए दूसरा तरीका इसका, ये तो साइन कन्वेंशन से हो गया। दूसरा तरीका देखिए, डायरेक्टली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है। इसको मान लीजिए यू, आपको साइन से मतलब नहीं है, ठीक है, ये यू मान लीजिए, ये 3 गुना, यानी एम इक्वल टू क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। डायरेक्टली पुट कर दीजिए एम इक्वल टू क्या, v/u, साइन से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। एम कितना हो गया 3, अब भी कितना हो जाएगा, भी तो निकालना है, यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 जाए गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, भी, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, आपका इमेज बन रहा है दर्पण से। जब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी होगा, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, तो जिधर दर्पण रहेगा, जिधर वस्तु रहेगा, उधर इमेज बनेगा। आइए इसको हम अच्छा से थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल मतलब जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, परावर्तक मतलब कि जिसमें चेहरा देखते हैं आप, पीछे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, कलाई किया हुआ पार्ट बोलते हैं, और सामने वाला जैसे प्लेन मिरर है, सामने वाला पार्ट क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। तो देखिए अब इसका क्या मान लेते हैं, मुख अक्ष बना देते हैं। क्या हो गया, मुख अक्ष, इतना खराब, क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कितना दूरी पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखा हुआ है, कोई वस्तु रखा हुआ है अवतल दर्पण पे, ठीक है। इतना ही बना दीजिए, बाकी आप चीज नहीं बना सकते हैं, कि कहाँ दिए फोकस फोकस कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। अब देखिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हल लिख दीजिए। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड में होता है, ये क्या है मेरा पोल है। अब पोल के लेफ्ट साइड में हमेशा वस्तु होता है, तो क्या हो जाएगा, वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा नेगेटिव होगा, यानी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए आवर्धन दिया हुआ है, कितना आवर्धन दिया हुआ है, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, और किसका, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब का बात आए तो एम क्या हो जाएगा, एम मेरा नेगेटिव हो जाता है,
यानी दिया हुआ है क्या, आवर्धन दिया हुआ है। आवर्धन मतलब एम क्या दिया हुआ है, -3। माइनस क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ पे माइनस साइन क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ये प्लस हो तो प्रतिबिंब आभासी है। अब आइए, एम इक्वल टू क्या होता है, आवर्धन इक्वल टू क्या होता है, -v/u। और आपका एम दिया हुआ है कितना, -3। तो -v/u कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 जाकर उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी -3 × 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, भी कितना आ जाएगा ये, -30 सेंटीमीटर इक्वल टू भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है यहाँ पे ऋणात्मक साइन बता रहा है, यानी ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब किधर बना है, प्रतिबिंब पोल को क्या बोलते हैं, ध्रुव, ध्रुव के बाएं साइड बना है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वास्तविक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो वही हो जाएगा, भी जो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हटा के लिख दीजिए। अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यही क्या हो गया, मेरा ये आंसर हो गया। इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ जो एग्जाम्पल में यानी उदाहरण में जो न्यूमेरिकल है वो समाप्त होता है। 4 न्यूमेरिकल हम लोग कवर किए, 4 न्यूमेरिकल क्या हो गया मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टोटल 4 न्यूमेरिकल हम लोग कवर किए। हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे वीडियो में, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तन। अपवर्तन मतलब क्या, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।